सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्स क्लासेस। जी हाँ, आई एम सो सॉरी क्योंकि ये वीडियो बहुत दिनों के बाद आ रहा है और इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट जो था यानी बेसिक ऑफ अकाउंटिंग का जो फर्स्ट क्लास था उसका जो फर्स्ट पार्ट था पार्ट ए, वो किसी रीज़न की वजह से बीच में रुक गया था और उसके बाद का रिकॉर्डिंग मिल नहीं पाया था। इसीलिए उसका सेकंड रिकॉर्डिंग यहाँ मैं भी आपको करके दे दे रहा हूँ, आप यहाँ से उसको प्रेफर कर लेना। और अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस पहले वीडियो का लिंक दे दूंगा। आप प्लीज़ पहले उसको वॉच कीजिए और प्लीज़ वो वॉच करने के बाद ही आप इसको देखना, ठीक है। तो बेसिक ऑफ अकाउंटिंग पहले क्लास में हमने मतलब हमने पहले पार्ट में बहुत कुछ पढ़ा था, जैसे अकाउंटिंग का डेफिनेशन, अकाउंटेंट का डेफिनेशन, अकाउंटिंग कैसे करते हैं, ये सब हमने पढ़ा था। बुक कीपिंग पढ़ा था और उसके बाद कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हम पढ़ रहे थे, जैसे असेट हुआ, लायबिलिटी हुआ, ये सब हम देख रहे थे, डील कर रहे थे। अब उसी को मैं यहाँ कंटिन्यू करूँगा आप लोग के लिए। मैंने पार्ट ए में आपको अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का डिफरेंस ही बताया था। तो फिलहाल हम लोग अब पार्ट बी में जो बेसिक अकाउंटिंग का हमारा छूट गया था, जहाँ ऑटोमेटिकली बंद हो गया था वीडियो रिकॉर्डिंग, वहाँ से हम लोग कंटिन्यू करने वाले, ठीक है। तो अभी तक जितना चीज़ था, आप अगर यहाँ आपका ध्यान हो, प्लीज़ सब कुछ बंद कर दो, बस थोड़ा सा वीडियो, थोड़ा देर का वीडियो रहता है, प्लीज़ पूरा मन लगा के यहाँ डाल दो। आप कुछ देर पढ़ लोगे, मेरा फायदा होगा। सो प्लीज़ कुछ देर पढ़ने के लिए मेरे साथ जुड़ जाइए और प्लीज़ अपने सारे अदर डिस्ट्रैक्शंस को दूर रख लीजिए। थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला नंबरिंग में कोई याद नहीं है तो आप कंटिन्यूशन कर सकते हो उसके बाद से, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो। तो मैं पहला दे रहा हूँ यहाँ पे, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल होता क्या है? जैसे हमने पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में हमने देखा था असेट का मतलब, वैसे ही करंट असेट होता है। मैंने आप लोगों को बताया था करंट असेट मतलब वो असेट जो कि 12 महीने के अंदर उसका यूसेज खत्म हो जाए। और लाइबिलिटी में सेम आता है करंट लाइबिलिटी, जिसमें इसका मतलब होता है कि जो लाइबिलिटी हमने 1 साल के अंदर तक में खत्म कर दिया है, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल मतलब क्या? वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है? मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, उस फॉर्मूला को याद कर लो। करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। फॉर्मूला समझिए भैया, आप फॉर्मूला बता दिए, बट मतलब क्या वर्किंग कैपिटल मतलब क्या? तो आप सब कैपिटल जानते हो ना। कैपिटल मतलब एक ऐसा चीज, एक पैसा होता है या कुछ ऐसा चीज होता है जो इंट्रोड्यूस करता है पार्टनर हुआ या कोई भी हुआ अपने फर्म में, ताकि उसका काम हो सके, कंपनी रन कर सके। तो वर्किंग कैपिटल मतलब वो कैपिटल होता है ना जो कि वो लोग डे टू डे खर्चे में यूज करते हैं, डे टू डे चीजों को कंप्लीट करने के लिए वो लोग यूज करते हैं। तो करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट असेट जो 1 साल के अंदर का असेट है उसको करंट असेट बोलते हैं, और करंट लायबिलिटी जो 1 साल के अंदर की लायबिलिटीज होती है, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल हम लोग निकालेंगे कैसे? करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी करेंगे तो हम लोग का वर्किंग कैपिटल आता है, ठीक है। नेक्स्ट पे शिफ्ट होते हैं हम लोग। कंटीजेंट लायबिलिटी। अरे भैया, आपने लायबिलिटी मतलब समझाया था माथा का दर्द, अब ये अलग अलग कहाँ से आप वर्ड लेके आ रहे हो। ये कंटीजेंट लायबिलिटी अब क्या होता है? अरे भाई मैं हूँ, टेंशन मतलब भाई, मैं करवा दूंगा, एकदम इजी से हो जाएगा। कंटीजेंट लायबिलिटी, एक बार बोल रहा हूँ, सुनो ध्यान से, आराम से होगा। कंटीजेंट लायबिलिटी मतलब एक ऐसा लायबिलिटी जिसका होना या ना होना कुछ ऐसे चीज पे निर्भर करता है ना जो कि खुद अनसर्टेन है, समझे? जिसका होना या ना होना। सपोज करके देखो, एग्जांपल रख रहा हूं मैं, ठीक है। एग्जांपल को पढ़ रहा हूं, एक क्रिकेट मैच। आप सब क्रिकेट देख रहे हो, आईपीएल देख रहे हो। क्रिकेट मैच में क्या होता है? एक विनर होता है और एक लूजर होता है, ठीक है। तो क्रिकेट मैच में एक विनर होता है, एक लूजर होता है, ठीक है। अब सपोज मैंने आपसे बेटिंग लगाई कि मैं, अगर टीम पकड़ते हैं इंडिया, ठीक है, इंडिया टीम अगर जीतेगी तो मैं आपको 500 रुपए दूंगा, ठीक है। अगर इंडिया टीम जीतेगी तो मैं आपको 500 रुपए दूंगा।
तो 500 रुपए के लिए मैं मतलब 500 रुपए में आपको देने के लिए लाइबल कब कहूंगा, जब इंडिया टीम जीतेगी या हार भी हो सकती है ना। तो एक ऐसी लाइबिलिटी 500 रुपए की लाइबिलिटी, एक ऐसी लाइबिलिटी जो अराउज हो रही है किसी ऐसे चीज पे निर्भर करके जो कि खुद अनसर्टेन है, मतलब जीतना, इंडिया का जीतना। अगर इंडिया जीतेगा, क्योंकि इंडिया के जीतने पे ही ना वो 500 रुपए का जो लाइबिलिटी है मेरा अराउज होगा। तो एक ऐसी लाइबिलिटी जो खुद एक ऐसी चीज पे डिपेंड करती है जिसका होना या ना होना, मतलब जीतना, जीत भी सकता है नहीं भी जीत सकता है, होना या ना होना किसी ऐसे चीज पे डिपेंड करता है जो कि खुद अनसर्टेन है। और वो चीज क्या है, सही खेलना। अगर सही से खेलेगी तो जीतेगी, अगर सही से नहीं खेलेगी तो हार जाएगी। मैं आप लोगों को समझा पाया ना? एक और बार समझाता हूँ, मैं एकदम अच्छे से प्यार से बोलता हूँ। एक ऐसी चीज मतलब एक ऐसा लाइबिलिटी अब जो अराउज होता है एक ऐसी चीज पे डिपेंड करके जिसका होना या ना होना खुद अनसर्टेन होता है। ठीक है, चलो इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा फिर से। ठीक है, लिखते हैं। लाइबिलिटी which depends एकदम सिंपल इंग्लिश में लिखा है, लाइबिलिटी which depends upon those situations which itself is uncertain, which are itself uncertain। कुछ ऐसे सिचुएशन जो कि खुद अनसर्टेन होते हैं उस पे अगर मैं कुछ लाइबिलिटी ले लूं तो उसको कहते हैं कंटीजेंट लाइबिलिटी। ठीक है, अब अगर आपको इसको इंग्लिश में नहीं किसी और भाषा में लिखना है, इंग्लिश इसको हम लोग बोलते हैं, तो मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग उसको धीरे धीरे करके सुन के अच्छे से लिख लेना। एक लाइबिलिटी जिसका होना या ना होना कुछ ऐसे चीज पे डिपेंड करता है जिसका खुद होना अनसर्टेन है। ठीक है गाइस, चलिए 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 मैं जल्दी से आगे बढ़ता है, जल्दी आगे बढ़ता है। नेक्स्ट पे जाता हूं मैं। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, डेटर। जी हाँ, डेटर, DEBTOR, डेटर, जिसको डेटर बोलते हैं। ठीक है, डेटर क्या होता है, डेटर कौन होता है? डेटर एक ऐसा इंसान है जिससे मुझे पैसे मिलने वाले हैं, मुझे पैसे मिलेंगे या गुड्स मिलेंगे या कुछ भी, मतलब जिस इंसान से मुझे फायदा होने वाला है। सपोज कर लो मैंने किसी को लोन दिया, मैंने आपको 500 रुपए का लोन दिया, आप मुझे दो महीने बाद 200 रुपए इंटरेस्ट के साथ 700 रुपए देने वाले हो, तो आप मेरे डेटर हो, मुझे आपसे 700 रुपीज मिलने वाले हैं। तो डेटर क्या होता है? डेटर मतलब एक ऐसा इंसान जिससे मुझे पैसे मिलेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल जा रहा है ना, इजी लग रहा है आप लोग को? अगर दिक्कत हो तो मेरे को प्लीज कमेंट करके बताना, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग के लिए एक ईमेल आईडी भी डाल दूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप वहां पे सेंड कर सकते हो, वो डाउट आपका सॉल्व हो जाएगा विद इन हाफ एन आवर टू 1 आवर। ठीक है, आप प्लीज वहां पे अगर कितना भी डाउट होता है आपका अकाउंट से रिलेटेड कुछ भी डाउट है आप उस ईमेल पे मुझे भेज सकते हो, मैं आपका हेल्प कर दूंगा। चलिए, तो अभी मैं कहा था डेटर पे था। डेटर क्या होता है? डेटर मतलब एक ऐसा इंसान जिससे मुझे पैसे मिलेंगे या आपको मिलेंगे या कंपनी को, किसी को भी। तो डेटर कौन होता है? डेटर मतलब वो एक ऐसा इंसान होता है जिससे हमें पैसे मिलने वाले हैं। ठीक है, अब डेटर से एक और टर्म डिराइव होता है, डेट। जैसे डेटर वो इंसान होता है ना, डेट मतलब वो चीज, वो पैसा। ठीक है, तो पैसा हमें मिलने वाला उसको हम लोग डेट बोलते हैं। अब डेट 3 तरह का होता है। ठीक है, डेट 3 तरह का होता है। ठीक है, पहला डेट, इसको बोलते हैं हम लोग गुड डेट। आप ये सब लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सही से नहीं कर पा रहे तो आगे आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप इसको प्लीज अच्छे से समझिए। आगे के चैप्टर्स में ये सब यूज करूंगा और आपके लिए एकदम पानी ऐसा सारे चैप्टर्स कर दूंगा। प्लीज आप ये अच्छे से पढ़ो। ठीक है,
आप चाहो अगर मेरा स्पीड आपको स्लो लग रहा होगा तो आप इसको 1.25 या 1.5x पे भी देख सकते हो वीडियो को। बट एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज अच्छा से समझना, फिर इस आगे को इसको स्किप करना या दूसरे वीडियो पे शिफ्ट करना। डेट से 3 चीज निकलता है, गुड डेट, डाउटफुल डेट एंड बैड डेट। गुड डेट का मतलब क्या होता है? अब डेट मतलब क्या? जो पैसे हमें मिलने वाले थे। तो गुड डेट मतलब क्या? वो पैसे हमें मिल जाएंगे, हमें श्योरिटी है कि वो हमें मिल जाएंगे, उसको कहते हैं गुड डेट। ठीक है। कुछ ऐसे डेट भी होते हैं ना जिसके हमें श्योरिटी नहीं होती कि नहीं मिलेंगे, डाउटफुल। समझ में आ नहीं आ रहा? चलिए मैं बताता हूँ आपको। मैंने आपको पैसे दिए और आपके एक फ्रेंड को पैसे दिए, ठीक है। आपको 500 रुपए दिए, आपके फ्रेंड को 400 रुपीज दिए मैंने, ठीक है। अब क्या हुआ ना, मुझे पता है कि आप मुझे पैसे रिटर्न कर दोगे, मतलब मुझे वो 500 मिलने वाले, ये कंफर्म है। तो मेरे लिए गुड डेट क्या हुआ? 500 रुपीज। बट मुझे डाउट हो रहा है कि आपके फ्रेंड को मैंने दिए, क्योंकि हमारी जान पहचान है, मेरी और आपकी जान पहचान है, फैमिली रिलेशन है ना, तो हम लोग की अच्छी जान पहचान है, तो मुझे पता है कि आप मुझे पैसे रिटर्न कर दोगे। बट आपके फ्रेंड्स से तो मेरा जान पहचान नहीं है ना, तो मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है कि वो मुझे पैसे देगा कि नहीं देगा, तो वो हो जाता है मेरा डाउटफुल डेट, ठीक है। अब बैड डेट मतलब क्या? जो पैसा मुझे मिला ही नहीं, ठीक है। अब राम नाम के एक आदमी था, राम नाम के आदमी को मैंने अपने 100 रुपए दिए थे, उधार पे 100 रुपए दिए। बट 1-2 महीने के बाद उसने मुझे पैसे नहीं दिए और अब मैं उसे कॉल कर रहा हूँ, मेरा कॉल भी नहीं उठा रहा है, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? बैड डेट, ठीक है सर। चलो चलो, बढ़िया, मजा आ गया। गुड डेट मतलब समझ में आ गया, डाउटफुल डेट समझ में आ गया, बैड डेट समझ में आ गया। फाइन। अब जैसे मैंने डेटर कहा ना, डेटर से एक बहुत ही सिमिलर, एक्चुअली सिमिलर नहीं, उसका एक ऑपोजिट टर्म आता है। जैसे हर चीज का हम लोग का ऑपोजिट होता है ना, वैसे इसका भी एक ऑपोजिट है। क्रेडिटर। जैसे डेटर से मुझे पैसे मिलने वाला था, क्रेडिटर वो इंसान है जिसको मुझे पैसे देने हैं। क्रेडिटर वो इंसान है जिसे मुझे पैसे देने हैं। अगर मैं पैसा नहीं दूंगा ना, तो वो मेरे लिए गलत हो जाएगा। मैंने पैसे लिए तो मुझे पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे। तो क्रेडिटर वो इंसान है जिसको मुझे पैसे देने हैं। चलिए इसी पेन से लिख देता हूं आप लोग के लिए। डेटर, क्रेडिटर, डेटर, क्रेडिटर। डेटर का मतलब क्या? एक ऐसा इंसान जिसको मुझे पैसे देने हैं। मैं सॉरी मुझे जो पैसे देगा, आई एम सो सॉरी। डेटर एक ऐसा इंसान जिससे मुझे पैसे मिलने वाले हैं, और क्रेडिटर एक ऐसा इंसान जिसको मैं पैसे दूंगा। ठीक है, आप लोगों को बहुत क्लियर हो रहा होगा। किसी को कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो एक डेटर एक ऐसा इंसान होगा जिससे मुझे पेमेंट्स मिलने बाकी होंगी, और क्रेडिटर एक ऐसा इंसान होगा जिसको मुझे पेमेंट्स करनी बाकी होंगी। ठीक है, आमतौर पे क्रेडिटर बैंक्स होते हैं, मतलब एक हमारे नॉर्मल इस साइकिल में, क्योंकि यूजुअली हम लोग बैंक से ही लोन लेते हैं ना, तो बैंक्स ही होते हैं यूजुअली सबके क्रेडिटर्स। चलिए आप ये सब लिखते रहोगे, ठीक है। थोड़ा स्क्रीन पॉज करके इसको लिख लेना, मैं इसे रब कर रहा हूं, ठीक है। भाई सिंपल सी बात है, हमने बुक से बहुत पढ़ा है, बुक में बहुत अजीब लैंग्वेज भी लिखा हुआ है, बट यहाँ हम समझने आए हैं, याद करने नहीं। मैं यहाँ जो आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, आप उसको ट्रांसलेट करके अपने भाषा में, इंग्लिश, हिंदी या बंगाली, आप जो जो जानते हो, जो लैंग्वेज जानते हो, वहां पे लिख पाओगे। तो ये बेसिकली एक ऐसा लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ताकि आपके लिए पूरा कॉन्सेप्ट इजी हो जाए, ठीक है। तो आप अपने बुक से देख के या कहीं और से देख के उसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आता है, मैंने फोर्स लिखा था, मैं यहाँ पे 5 लिख रहा हूँ। ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? पहले तो डिस्काउंट क्या होता है ये पहले बताऊंगा आपको, फिर ट्रेड डिस्काउंट में आऊंगा। डिस्काउंट मतलब आप समझते हो ना कि एक ऐसा अमाउंट, सपोज मुझे किसी को कहीं से सामान लेना है, 500 रुपए का सामान है, एमआरपी 500 रुपए, बट दुकान वाले ने मुझे डिस्काउंट दे दिया, वो 450 में दे दिया, तो वो होता है मेरे लिए डिस्काउंट। अब ये ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट मतलब वो डिस्काउंट होता है ना जो एक होलसेलर एक रिटेलर को देता है। आई रिपीट इट, एक होलसेलर रिटेलर को देता है। एक ऐसा डिस्काउंट जो एक होलसेलर रिटेलर को देता है। अब होलसेलर कौन? अब सब ये तो सबको पता है ना अब तो, कि एक होलसेलर वो होता है जो बल्क में सामान बेचता है, ठीक है।
और एक रिटेलर वो होता है जो खुला सामान बेचता है। तो एक होलसेलर अगर बल्क में सामान दे रहा है ना, तो वो रिटेलर को जब सामान दे रहा होगा तो वो डिस्काउंट प्रोवाइड कर ही सकता है। अब पॉइंट ये आता है ना कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, वो कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में ना नहीं आता है। ट्रेड डिस्काउंट कभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आता है, ठीक है। अब आप पूछ रहे होगे, आपके मन में आ रहा होगा कि भैया ये ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्यों नहीं आ रहा और समझ में नहीं आ रहा, बहुत हौच पौच हो जा रहा है। सब रखो, सब कर रहा हूँ, ध्यान सुनो। ट्रेड डिस्काउंट मतलब एक ऐसा डिस्काउंट जो एक होलसेलर एक रिटेलर को देता है, ठीक है। अब एक होलसेलर ने जब रिटेलर को प्राइस में डिस्काउंट किया, सपोज 15,000 की टीवी थी, कितने की टीवी थी, 15,000 की टीवी थी, होलसेलर ने वो टीवी रिटेलर को 12,000 में दे दिया, तो रिसीवर जो रिटेलर रहेगा उसको जितना ही मिला, जो लिस्ट प्राइस उसका कहा था कॉस्ट प्राइस। आपको भी समझ में नहीं आ रहा, मैं आता हूँ एग्जांपल लेके आता हूँ, ठीक है। आपके लिए आप टेंशन मत लो, आपको जब तक समझ में नहीं आएगा मैं तब तक पढ़ाऊंगा। ये हमारा टीवी है, ठीक है। अब ये रहा होलसेलर, ये रहा रिटेलर, अब ये रहा उसका कस्टमर, ठीक है। होलसेलर ने रिटेलर को एक टीवी दिया जिसका प्राइस था 15,000, समझ में आ रहा है आप लोग को। बट होलसेलर ने रिटेलर को उसको कितना में दिया है, 12,000, ठीक है गाइस। अब रिटेलर जब कस्टमर को सेल करेगा, जब रिटेलर इस कस्टमर को सेल करने वाला होगा, तो रिटेलर क्या प्राइस पकड़ेगा, 15,000 या 12,000। ऑब्वियसली 12,000, क्योंकि रिटेलर को उतना ही कॉस्ट पड़ा था, तो रिटेलर का कॉस्ट कितना पड़ा, 12,000, ठीक है। मतलब रिटेलर ने अपने बुक्स में इस टीवी का प्राइस कितना रिकॉर्ड किया होगा, 12,000। वो अपने बुक्स में ये ट्रेड डिस्काउंट जो उसको मिला, वो इस ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए फिर वहां कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो वो क्या करता है, जिस प्राइस में उसको मिला ना, वो उसी प्राइस को रिकॉर्ड करता है, और फिर ये फर्दर सेल करते वक्त इस प्राइस में अपना प्रॉफिट जोड़ के सेल कर सकते हैं। आप समझ पा रहे हो। तो ट्रेड डिस्काउंट क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये ट्रेड करते वक्त होलसेलर ने रिटेलर को दिया था। जब होलसेलर ने रिटेलर को दिया, तो रिटेलर के लिए तो वो तो इस प्राइस पे आया ना 12,000 में, तो जैसे वो 12,000 में आता है, इसीलिए ताकि रिटेलर को अपने अकाउंट्स बनाने में कंफ्यूजन ना रहे और अकाउंट्स का मिसमैच ना कर जाए। क्योंकि अगर आप सोच के देखो, आप सोचो ध्यान से, रिटेलर अगर अपने अकाउंट्स में डालेगा कि 15,000 कॉस्ट, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, इसने 12,000 रिकॉर्ड नहीं किया, 15,000 रिकॉर्ड किया, ठीक है। जब उसने 15,000 रिकॉर्ड किया, तो फिर उसने उसको एक्चुअली कितना पड़ा था, 12,000। तो उसको ऐसा लग रहा हो कि उसका यहाँ 3,000 का प्रॉफिट हुआ है, बट ये प्रॉफिट तो वो अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकता ना, क्योंकि अगर ये प्रॉफिट वो अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा तो उसका प्रॉफिट तो इंक्रीज हो जाएगा 3,000 से, जो कि एक्चुअली उसके पास रहेगा नहीं। उसके पास तो कैश हाथ में नहीं है, बैंक में पैसे नहीं है ना 3,000 एक्स्ट्रा, जिसके कारण ये उसका अकाउंट्स में गलती हो जाएगा। इसीलिए ट्रेड डिस्काउंट हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो आप प्लीज उस ईमेल में मेरे को टैग कर देना, मैं आपको पर्सनल वीडियो लेक्चर या वीडियो कॉल पे आपको ये समझा दूंगा पूरा कॉन्सेप्ट एकदम आराम से। 5-10 मिनट अगर आपके पास टाइम रहेगा तो मैं इसको समझा सकता हूँ। प्लीज मुझे ईमेल कर देना उसी ईमेल एड्रेस पे जो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा आपको। तो ट्रेड डिस्काउंट मैं एकदम अब रैंडमली बोल दे रहा हूँ। ट्रेड डिस्काउंट मतलब एक ऐसा डिस्काउंट जो होलसेलर रिटेलर को देता है, ठीक है, और वो बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं आता है। एक और तरह का डिस्काउंट आता है जो होता है कैश डिस्काउंट। अब भैया ये कैश डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट तो पड़ा, ये कैश डिस्काउंट क्या होता है। कैश डिस्काउंट बेसिकली एक वो तरह का डिस्काउंट है जो हम लोग अपने डेटर्स को देते हैं ताकि वो पैसा हमें दे दे जल्दी से। अब सोच के देखो, डेटर्स से मुझे 2,000 मिलने वाले थे, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, भाई आप एक काम करो ना, आप मुझे 2,000 देने वाले हो ना, आप 500 डिस्काउंट रख लो, मुझे 1,500 ही दे दो, बट मुझे दे दो, ठीक है। ये होता है हमारा ये कॉन्सेप्ट कैश डिस्काउंट का। बट आप सोच के देखो हम ये करते क्यों है। अब किसी एक बंदे से आपको पैसे मिलने वाले 2,000, आपने उसको टाइम दिया 2 मंथ्स का, बट वो 5 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, वो पैसा लौटा नहीं रहा है, तो आपके मन में क्या आएगा, वो डाउट आ जाएगा, मतलब डाउटफुल डेट बन जाएगा वो। तो आपको तो पैसे अपने रिकवर करने होंगे ना उसके पास से। तो अब वो रिकवरी के लिए आपको बोल देते हो कि भैया आप प्लीज आप 500 रुपया काट लो, बट मेरे को 1,500 वापस कर दो, डिस्काउंट में दे रहा हूँ आपको 500 का, ठीक है।
या फिर आप ये भी सोच सकते हो कि कुछ एक ऐसा डेटर है जो मुझे एकदम टाइमली पेमेंट करता है, 2000 अगर मुझे मिलने वाला 2 महीने में, तो वो 1 महीने में पेमेंट कर दिया। तो आप उसके पेमेंट से इतने खुश हो कि आप उसको नेक्स्ट, जब आप उसको पैसे देते हो, आप बोलते हो कि आप एक काम करो, नेक्स्ट जब रिटर्न करना होगा आप मुझे डिस्काउंट में रिटर्न करना, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट बेसिकली डेटर से पैसे मिलते हैं, हम लोग उसको देते हैं। आई होप मैं क्लियर हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको, इस डिस्क्रिप्शन के, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दूंगा। आप उस ईमेल आईडी पे जाके मुझे डाउट और क्वेरी भेज सकते हो। वो डाउट और क्वेरी मैं आपका सॉल्व कर दूंगा। आपको अभी तक जो भी पढ़ा है, आपको जो भी डाउट आ रहा है, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसकी इंश्योरिटी मैं आपसे ले रहा हूँ, ठीक है। तो आज बेसिक ऑफ अकाउंटिंग फर्स्ट क्लास जो हमारा छूटा था, उसका पार्ट ही मैंने आप लोगों के लिए दे दिया है। ये फिलहाल कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है। अगर मैं ये नहीं पढ़ाता मतलब तो मैं अकाउंट्स में आगे बढ़ नहीं पाता। ये अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ है, ये आगे कंटिन्यू होगा। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ टू बी कंटिन्यू, टू बी कंटिन्यू। ये आगे और कंटिन्यू होगा, नॉट द बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, क्योंकि अब बाकी जो जो टर्म्स आएंगे वो हम लोग करते, जब आगे पढ़ते रहेंगे तो हम लोग उसको सॉल्व करते रहेंगे। फिलहाल ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो मैंने आपको बताया, और मैं चाहता हूँ कि आप आगे कुछ भी लेक्चर देखने से पहले ये अकाउंटिंग बेसिक का लेक्चर जरूर देखिएगा। और आपको पिछले वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और प्लीज पहले वो वाला वीडियो रेफर कीजिएगा, फिर यहाँ पे आइएगा। एंड आई एम सो सॉरी कि इतना दिन के बाद वीडियो लेक्चर आ रहा है, और पार्ट ए अगर आपने देख लिया और आपको पार्ट भी बहुत दिन के बाद देखने को मिल रहा है, तो आई एम सो सॉरी। बट अभी ये वीडियो लगातार आते रहेंगे, वीडियोस आपको मिलेंगे, और आप पढ़ाई आपकी नहीं रुकेगी। आई एम सो सॉरी, पढ़ाई आपकी चलती रहेगी। थैंक यू सो मच। और प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि अगर आप उस बेल आइकन को नहीं दबाते तो मैं जो भी आप लोग के लिए वीडियो ला रहा हूँ वो आप तक पहुंचेंगे नहीं। और प्लीज एकदम रिक्वेस्ट करो, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करो, इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और बच्चों तक पहुंचाइए जो पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि अगर वो अच्छे से पढ़ेंगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा। जैसे जैसे आप लोग पढ़ेंगे वैसे वैसे मैं यहाँ पे वीडियोस की ये बढ़ाते रहूंगा और आप लोग प्लेलिस्ट लाऊंगा। आप टेंशन मत लो, बहुत कुछ सोच के रखा है, बस आप मेरे साथ बने रहो और इसको शेयर जरूर करो। थैंक यू सो मच।